इजराइल अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लेता है। आए दिन वो गाजा पट्टी से हुए हमलों का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आता है। इस्लामिक देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल किसी से नहीं डरता, बल्कि आसपास के देशों को ही उससे डर लगता है। अब हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी में अचानक से ताबड़तोड़ हमले कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इजराइल ने यह हमला फिलिस्तीन के एक जिहादी इस्लामी संगठन पर करने का दावा किया, जो उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए, जिसमें करीब 47 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने कहा कि उसे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहादी संगठन यानी PIJ की तरफ से उस पर एक बड़े हमले की भनक लगी थी, जिसके जवाब में उसने ये कार्रवाई की। उसके इस ब्रेकडाउन का मकसद PIJ नामक संगठन की लीडरशिप को खत्म करना था। इजरायली सेना की माने तो उसके इस ऑपरेशन का मकसद पूरा हो चुका है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन के खालिद मसूद और दूसरे कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, जिससे इस संगठन की कमर टूट चुकी है। हालांकि PIJ ने इस हमले के जवाब में इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए, लेकिन इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया। गौर करने वाली बात है कि गाजा पट्टी के जिस इलाके में इजराइल ने हमला किया वो एक रिहायशी इलाका है और यहाँ घनी आबादी रहती है। इजराइल के इस रौद्र रूप को देखते हुए पश्चिमी देशों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। EU, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देशों ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे संयमित होकर अभियान चलाना चाहिए। इजराइल के इन हमलों को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन भी लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन इजराइल ने PIJ पर हमले जारी रखे। बाद में मिस्र की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, जिसकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुद तारीफ की और कहा कि इजराइल के लिए मेरा समर्थन अटूट और लंबे समय से है। उसने PIJ के हमलों से अपने नागरिकों को बचाया है। इजराइल को आयरन डोम के लिए दिए गए समर्थन पर हमें गर्व है। बता दें कि कुछ ही महीनों बाद इजराइल में चुनाव होने वाले हैं और गाजा पट्टी में मौजूद PIJ समेत कई इस्लामिक संगठनों के पड़ोसी देश ईरान से अच्छे संबंध हैं, जो इजराइल में चुनावों के दौरान अस्थिरता पैदा करने के लिए इन संगठनों को सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए नवंबर में चुनाव से पहले इजराइल और गाजा पट्टी में मौजूद संगठनों के बीच टकराव देखने को मिल सकता है।